नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। आज इस गीत की 150वीं वर्षगांठ है। ये कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि ऐसा संकल्प था जिसने अंग्रेजों की नींदें ही उड़ाकर रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। आज की इस खबर में हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़े इतिहास के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले इस स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही वंदे मातरम वेबसाइट को भी यहाँ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था। भारत की आजादी का मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटी, उनकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की विधाता भी बनी। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें। इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, आज की युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि आखिरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना कब और कैसे हुई। कैसे ये गीत राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसने लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने में बड़ी भूमिका निभाई। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो कि 1882 में प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। यह देश की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है।
वंदे मातरम गीत मार्च अप्रैल 1881 के अंक में उपन्यास के धारावाहिक प्रशासन की पहली किस्त में भी छपा था। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ट बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। बंकिम ने अपने मशहूर गीत की रचना 32 साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत कम लोगों ने इसे सुना था। 1905 में कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई, जो कि मातृभूमि को पूजा के रूप में मानता था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए वंदे मातरम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही दर्जा दिया जाना चाहिए। वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया था। इसकी कोई आधिकारिक मानक अवधि नहीं है, लेकिन इसे अक्सर 65 सेकंड में गाया जाता है। इस गीत ने देश की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरणा दी थी और इसीलिए सम्मान के तौर पर इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। इस गीत के केवल पहले 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखते हैं, जो कि हमारी मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति और सम्मान को व्यक्त करते हैं। तो दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी? और डे टू डे न्यूज भारत पर ऐसी ही राष्ट्रीय खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।